छोड़ने में करोड़ों बरस तो जहन्नम में जलाया जाएगा। अब मुझे बताओ कहां से पूरी होगी। और जिसने हराम का लुकमा खा लिया ना एक भी, तो जब तक उसका खून तेरी बॉडी में रहेगा ना, कोई दुआ कबूल ही नहीं होगी, कोई नमाज कबूल ही नहीं होगी। ये जो हम हराम के खा रहे हैं, इधर से भी माल लिया उधर से भी खसोट लिया, कह रहे हैं मियाँ मजा आ गया, ऐंठ लिया ऐंठ ली गया ईट गया। हम जो ऐंठते फिर रहे हैं ना, लोगों से ऐंठ रहे हैं, इधर का ऐंठ लिया उधर का ऐंठ लिया, ऐंठ नहीं लिया हमने, ईट गए, खुद तबाह हो गए। अल्लाह। अगर कामयाबी चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे, दुनिया हुकूमतों के ताज तुम्हारे लोंडी बन जाए, तख्त ताज तुम्हारे घर के लोंडी बन जाए, तो कान खोल कर सुन लो, तुम अल्लाह को राजी कर लो। जिस दिन अल्लाह को राजी कर लिया, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी कर ले। अगर दुनिया तेरे पीछे पीछे ना भागे तो कह देना, दुनिया खुदा की कसम खा के कहता हूं पीछे पीछे भागेगी। अल्लाह अल्लाह, ईमान ऐसे मजबूत, कैसे मजबूत, लोगों जरा गौर करना। मुसलमानों का एक खलीफा, अब्बासी खलीफा, नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। लोगों ईद का मौसम आ गया, लोगों ईद आने वाली है। उमर बिन अब्दुल अजीज के छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का लिबास पुराना, पैबंद वाले कपड़े। बीवी ने शौहर को बुलाया, शौहर को बुला के कहा, शौहर हमारे बच्चों का लिबास पुराना, हमारे बच्चों के कपड़े पुराने, मेरे शौहर आप खलीफा जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में सब बगदाद के बच्चे जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिबास पुराने होंगे, बच्चों की शर्मिंदगी होगी, बच्चों की निगाहें शर्म से नहीं उठेंगी, लोग कहेंगे खलीफा के बच्चे अच्छा लिबास भी नहीं है। खलीफा ईद आने से पहले पहले अपने बच्चों को नया जोड़ा बना दे। खलीफा का जवाब सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते, मेरी बीबी, मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो घर का खर्चा चल सकता है या बच्चों का लिबास बनाया जा सकता। अगर मैंने बच्चों का कपड़ा बना दिया तो घर का खर्चा कहां से चलेगा। तनख्वाह इतनी थी कि बस या तो खर्चा चल सकता था या कपड़ा बन सकता। यार हुकूमत तो हमारों ने भी की है, जरा तारीख याद रखो, तुम्हें तो याद ही नहीं है। यहां तो अगर एक बार एमएलए बन गया, एक बार मंत्री बन गया, तो 7 नस्लों से भी पैसे ही खत्म नहीं हो रहा। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों, मैं 7 पुश्तों से खत्म नहीं हो रहा। कहां से आ गया ये खलीफा है, खलीफा प्रधानमंत्री से भी बड़ी रेंज के। और बच्चों पे लिबास पुराना, बीवी कह रही है बना लो, तो कह रहे तनख्वाह इतनी मिलती है, या तो कपड़ा बना लो या घर का खर्चा चला लो। हाय हाय, बीवी खामोश हो गई। आज की तरह थोड़ी थी, आज की कह दी तो शर्म नहीं आती तुम्हें, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे और ऐसी बातें करो, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा तुमसे। कहती कि नहीं कहती, लड़ जाती झगड़ जाती। मगर बीवी भी नेक थी, समझ रहे हैं ना, बीवी क्या थी, नहीं वो भी खामोश हो गई। बात तो सही है आपकी। ये पता चल गया कैशियर को, मुंशी को, जो सबको तनख्वाहें बांटता था, अपने रजिस्टर में नोट करता था। एक तनख्वाह बांटने वाला भी होता कि नहीं होता। वो क्या किया, खलीफा की बात पास आ गया और पास आके कहने लगा, हुजूर मैंने सुना आपके बच्चों का लिबास पुराना है। कहाँ सही सुना। मैंने सुना आपकी बीवी ने लिबास बनाने के लिए कहा था। कहाँ ये भी सही सुना। तो फिर आपने बनाया क्यों नहीं। कहा पैसा नहीं। तो मुंशी और जो कैशियर था वो भी नेक था ना, तो वो तो कह देता थोड़ा सा घोटाला कर देते हैं, थोड़ा सा मैं भी खा लेता हूं, थोड़ा सा आप भी कर लो। बात है कि नहीं है। अधिकारी से मिलके खा लिया जाता कि नहीं खा लिया जाता, सब हलाल हो जाता अधिकारी से मिलके। तो ये अधिकारी था ना। तो कहने लगा, हुजूर बात तो सही है, लेकिन एक काम, एक मशवरा बताऊं मैं आपको, घर का खर्चा भी चलता रहेगा और आपका बच्चा का कपड़ा भी बन जाएगा। सुनना है आप लोगों ने, सुनना है। तो खलीफा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मेरी बीवी की खुशी पूरी हो जाएगी, बता। कहने लगा, हुजूर 1 महीने की तनख्वाह आपको एडवांस में दे देता हूं। क्या कर लेता हूं, एडवांस में दे देता हूं। जैसे 10 रुपए तनख्वाह है, तो हुजूर हर महीना 1-1 रुपया करके उतार देना, 10 महीना में उतर जाएगी, तनख्वाह भी उतर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे। मशवरा अच्छा था कि नहीं था। हलाल वाला मशवरा दिया था, हराम वाला नहीं दिया था। नहीं तो कहता सब कुछ तो ताली कुंजी मेरे हाथ में, बताओ कितना माल ब्लैक करना, कह देता कि नहीं कह देता। मगर नहीं, नेक था, नेक था। कहने लगा, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो,
और लेने के बाद में उससे अपने बच्चों का कपड़ा बना लो, और कपड़ा बनाने के बाद में एक एक रुपया करके थोड़ा थोड़ा करके 1 साल तक उतार देना। खलीफा ने कहा बात तो अच्छी है तेरी, मशवरा तो अच्छा है, मगर 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मुझे बाद में देना, पहले मुझे 1 साल जीने की गारंटी दे दे। अरे जब जीऊंगा तभी तो उतारूंगा, किस्त जो तू बांध रहा मेरी 10 रुपए की तूने किस्तें बांधी, 1 महीने की 1 रुपए की किस्त है, जो किस्त मेरी बांध रहा है, तो 1 साल जीऊंगा 10 महीना जीऊंगा तभी तो पूरा करूंगा। अगर मर गया इंतकाल कर गया तो कहां से पूरा करूंगा। कहने लगा 1 महीने की तनख्वाह बाद में देना, 1 साल पहले जीने की गारंटी दे दे। आंख में आंसू आ गए मुंशी के, कहने लगा हुजूर 1 महीने क्या 1 लम्हे की गारंटी नहीं दे सकता, आपको क्या मेरी अपनी गारंटी नहीं है। कहा जब तेरी गारंटी नहीं है तो 1 महीने का एडवांस भी कैसे दे सकता है, मर गया तो उतारेगा कौन। अल्लाह अल्लाह। यहां तो डरते नहीं हराम खाने से है, यहां तो कैसा भी हो, गोरा हो काला हो सफेद हो जैसा भी हो आ जाए, अल्लाह मतलब ही नहीं है। कहने लगा मुझे अपनी भी जिंदगी का पता नहीं, का पता नहीं तो तनख्वाह रख अपने पास, पुरानी से ईद कर लूंगा मगर कर्जमंद होकर नहीं मरूंगा। क्या बात। पुरानी से कर लूंगा मगर कर्जा लेके नहीं मरूंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, उमर बिन अब्दुल अजीज के विसाल का वक्त आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त आ गया। ए लोगों, आपने अपने मुशीरों को बुलाया, अपने करीबियों को बुलाया, बुलाने के बाद में फरमाया ए लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब मुझे कब्र में रखा जाए तो कफन उठा के मेरा चेहरा भी देख लेना। मैंने बड़े बड़े हाकिमों को अपने इन हाथों से कब्र में दफन किया है, लेकिन मैंने जब कब्र में उन्हें रखा तो मैंने देखा उनका चेहरा काला हो गया, इसलिए कि वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करके गए, वो जनता के साथ इंसाफ नहीं करके गए। लोगों जब मुझे कब्र में रखा जाए तो जरा मेरा भी चेहरा कफन हटा के देख लेना, मैं इंसाफ करके गया कि नहीं गया। चेहरा किताब है, चेहरा बता देगा। अल्लाह अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। लोगों ने जनाजा तैयार किया, कफन पहनाया, जनाजा पड़ा, कांधा देकर के कब्र के करीब ले आए। कब्र के करीब लाने के बाद जनाजा रख दिया गया। बड़ी तेज का तूफान आया, इतनी तेज का तूफान के अपने पड़ोस के पड़ोस को खबर न रही, एक दूसरे को एक दूसरे की खबर न रही। काफी देर तक तूफान रहा, बड़ी तेज की हवा चली। हवा चलने के बाद तूफान शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हुआ, लोग अपनी अपनी हालत पर आए, लोग अपने अपने स्थान पर आए। लोगों ने देखा जनाजा वही रखा है जहां रखा छोड़ा था। सारे लोग जनाजे के करीब फिर से आ गए, तूफान शांत हो गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज का जनाजा रखा है। लोगों ने जनाजे को गौर से देखा तो उमर बिन अब्दुल अजीज के सीने पे कागज का टुकड़ा रखा था। उस कागज के टुकड़े को लोगों ने उठाया और जब खोल के पढ़ा तो कागज के टुकड़े पे लिखा था उमर बिन अब्दुल अजीज हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है, अगर किसी का मूंगफली का दाना भी होगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा। तवज्जो करना, ये जो हम करते हैं खूब अपने मार रहे हैं, इधर का भी उधर, किसी के 10 रुपए किसी के 5 रुपए। बाजार करने गए, दालों वाले का हिसाब किया तो 575 रुपए बन रहे थे, तो 570 दे के 5 रुपए बोले हो जाएंगे। हो नहीं जाएंगे, अभी कर ले, या तो कह दे 5 नाब दूंगा ना कभी दूंगा, 70 ही दूंगा, और या फिर दे। ये बड़ा खतरनाक है, ये भी खड़ा होगा। इसकी नेकियां जब बटना शुरू होंगी ना, जब बटना शुरू होंगी ना तो सारी नेकियां यही ले जाएंगे। फिर पता ये चला कि अभी तो जन्नत के हकदार थे, अब जहन्नम के हकदार हो गए। लोगों इसलिए अपना नामा साफ करके चलो, अपना अमाल साफ करके चलो। अल्लाह ने आपको बनाया है ना, मालदार बनाया, अच्छी बात है, मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़कात पहले निकाल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? अल्लाह ने जवानी दी है ना, तो डांस ना करो, मोबाइल पर ना देखो, चुस्त पैंट पहन के दूसरे की लड़कियों को, बेटियों को, लोगों को ना दिखाओ गलियों में। इस जवानी को नमाज पढ़ने के काम लाओ। बुढ़ापे की तो नमाज मियां अल्लाह कबूल कर ले तो ठीक है, मगर कबूल करने के काम होते नहीं है उसमें। वुजू उसमें नहीं हो रहा, सर्दी में वो कांप रहा, गर्मी में उसकी सांस फूल रही है। मुझे बताओ, बुढ़ापे में हज करने जाता मैंने देखा तो हज नहीं कर रहा, रो रहा होता वहां जाकर के। जवान की तो हालत खराब हो जाती है। उस्मान भाई ने हज किया, इनसे पूछिए जरा, तवाफे काबा करते इतनी भीड़ होती है,
क्यों जवानी में तो प्लाट खरीद रहा था, गाड़ियां खरीदने से टाइम नहीं था, बैंक बैलेंस बनाने से टाइम नहीं था, बुढ़ापे में अब टाइम मिला हज करने का। अगर अल्लाह पैसा दे तो हज भी जवानी में बन जा। अल्लाह जवानी दे, नमाजी जवानी में बन जा। बुढ़ापे में जा रहा मस्जिद में, अभी बुढ़ापे में तो गुनाह करने की सलाहियत रही ना, क्या करेगा? भागा तुझसे नहीं जाएगा, दौड़ा तुझसे नहीं जाएगा, क्या कर लेगा? अब तू मुझे बता, कोई सलाहियत रही है तेरे अंदर? सारी सलाहियत खत्म हो गई। अब मस्जिद याद आई। जवानी में पैंट फाड़ फाड़ कर सुनना रहता किसी की। जनवरी की सर्दियां थी, गला खुला था, बालों पर कई तरह की डाइयां थी, मोबाइल का एयरफोन कान में लगा था, सामने से मौलवी भी गुजरता था, सलाम करने की तुझे तौफीक ना थी। ओ मेरे भाई, कई तरह की डाइयां कराने वाले सुन ले। ओ मेरी बहनों, अपने दुपट्टे से बाहर बाल निकाल के घूमने वाली सुन लो। जिस दिन कब्र में जाओगे ना, तो 3 दिन के बाद ये चमड़ी जिसमें तुम्हारे बाल लगे हैं ना, खुदा की कसम गल के ये इस खोपड़ी से अलग हो जाएगी। 3 दिन के बाद उनको देखना जो बालों को झटके देते थे, बालों को कई कई तरह की डाइयां लगाते थे, जो शैम्पू पे शैम्पू बालों को लगाते तकते नहीं थे, उनकी कब्र खोल के देख लेना। 3 दिन के बाद उनकी वो चमड़ी जिसमें बाल लगे थे, चमड़ी ने हड्डी को छोड़ दिया है। अगर उनकी खोपड़ी दिखा दी जाए तो 3 दिन तक खाना ना खा पाओ। कभी देखिए मरे हुए आदमी की जो खोपड़ी निकलती है, कंकाल कितना खतरनाक होता है। और बालों को झटके देने वाले नौजवानों, एक दिन ये बाल तुम्हारी खोपड़ी से अलग कर दिए जाएंगे। और लिपस्टिक लगा के घूमने वाली बहनों, कब्र में 1 हफ्ता ना लगेगा, ये होठ सड़ के गल के कब्र के कीड़े इन तुम्हारे होठों को खा जाएंगे। कान खोल के सुनो, हो कहां पर? वो कब्र को भूल गए क्या तुम? हो मेरे भाइयों, हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, एक दिन मर के भी जाना है। जब तुम्हें मर के जाना है तो तुम दुनिया में रहते हो जिस मकान में 60 साल, उसमें सरिया भी लगवाते हो, उसमें अव्वल का ईंटा भी लगवाते हो, उसमें एसी का सीमेंट भी लगवाते हो, पिलर और भीम लगा के बनवाते हो। मगर मेरे भाइयों, कब्र में ना कोई भीम है, ना कोई पिलर है, ना कोई सीमेंट का काम है, ना कोई बिस्तर है। अरे 60 साल का घर इतना मजबूत बना रहा है जितना कब्र है, उस घर को भी जरा कुछ मजबूत कर ले। बड़ा कमजोर घर है, उसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, उसमें कीड़ा मकोड़ा भी है, बड़ा खतरनाक घर है। जब वो दबाती है ना, तो इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर कर देती है।